अब जो अगला है हमारा, ये तो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है इसका, जो बेसिक था जितना भी चार्ज का, वो क्या है, वो है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने +1 क्लास में पढ़ा था कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, तो बता सकते हो? मास और वेट में डिफरेंस, मास होता है, वेट होता है, ये भी कह सकते हैं। गुड। देखिए, वेट क्या होता है, मास क्या होता है। हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ हमारे ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ ने हमारे ऊपर जो फोर्स लगाया वो फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस फोर्स को हम डिनोट करते हैं F = mg। ठीक। तो कोई भी बॉडी हो, चाहे अर्थ हो चाहे मून हो, कोई भी बॉडी हो, दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है। अर्थ हमेशा फोर्स लगाती है, वो mg होता है, डाउनवर्ड टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो ये क्या है, ये आपका वेट होता है। तो हम वेट को क्या कहेंगे, द फोर्स ड्यू टू विच अर्थ पुल एनी बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। एंड मास, जो मास होता है वो हमेशा द्रव्यमान होता है। इसके बारे में हम बोल देते हैं कि ये कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, लेकिन इस पे भी मैं कुछ एक्सेप्शनल केस करवाऊँगा आपको, जिसमें आपको पता चलेगा, इसी में अभी हम पढ़ेंगे। तो फोर्स क्या होता है, जो वेट होता है वो, और जो मास है ये हमारा द्रव्यमान, जो कभी भी शरीर का चेंज नहीं होता। लेकिन हम इसको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज और मास की बात करें। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो मास है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। पहला पॉइंट तो ये है कि मास कभी नेगेटिव नहीं ले, लेकिन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। दूसरा जो हमने अभी पॉइंट किया है, ये क्या होता है, क्वांटाइज होता है। लेकिन मास क्या होता है, मास क्वांटाइज नहीं होता। इसमें हम ले सकते हैं, आपने देखा होगा 2.5 kg, लेकिन 2.5 इलेक्ट्रॉन आपने नहीं देखे होंगे। तो आप इसमें क्या कह सकते हो कि ये क्वांटाइज नहीं होता। ठीक है, ये क्वांटाइज नहीं होता, इसको हम क्वांटाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से अपने दिमाग में चिपका लीजिए, क्योंकि आगे जाकर मैं इसको भी प्रूव करूँगा एक क्लास में अलग से स्पेशली। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ पढ़ना है कि इट कंजर्व इन ऑल प्रोसेस, इट कंजर्व इन, कि ये सभी प्रोसेस में कंजर्व रहता है। कंजर्व मतलब सेफ रहता है। बट मास जो है, इट कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अब आप इस पॉइंट पे कभी ये सोच रहे हो कि ये नहीं हो सकता, कंजर्व ऑफ मास, मास तो अभी बताया कि कभी चेंज नहीं होता, होगा, ये भी होगा, डिस्ट्रॉयड भी करेंगे और क्रिएटेड भी करेंगे। इसको, इसी कंसेप्ट को समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको दिमाग में ध्यान रखिए कि इट कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट ऑल प्रोसेस इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व। ठीक है, इन ऑल प्रोसेस इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, अगला है, ये जो है इंडिपेंडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने पढ़ा हुआ +1 क्लास में कि ये हमेशा चार्ज जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये जो है मास जो है डिपेंड करता है हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भी आपको प्रूव करके दिखाएगा रेफरेंस ही, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन स्पीड लिख लीजिए, ऑब्जर्वर लिख लीजिए। ठीक है, याद हो तो आपको, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर इन केस डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, कि कोई बॉडी एक ही टाइम पे रेस्ट पे भी है और मोशन में भी है, लेकिन वो डिपेंड करेगी ऑब्जर्वर पर।
अगर एक बस में चोर ने चढ़कर कहा सभी यात्रियों को कि हैंड्स अप डोंट मूव, तो उस केस में एक व्यक्ति बाहर खड़ा है और एक वो चोर है, उस चोर के रिस्पेक्ट में हुए सभी पैसेंजर क्या है, रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहे। लेकिन बाहर खड़े व्यक्ति की रिस्पेक्ट में वे सभी पैसेंजर, जो बस चल रही है वो पैसेंजर सभी के सभी मोशन में है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये किस पे डिपेंड हुआ, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड हुआ। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इस कंसेप्ट को पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए, और कूलम्ब्स लॉ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।